छात्र है, देखो मैं एक बच्चे को पुलिस वाले ने मार के हाथ में वो कर दिया, पट्टी बांधी है उसने, बहुत तगड़ा मारा पुलिस वाले ने। ये गलत है, बच्चे के साथ कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो युवा हैं वो हजारों की संख्या में मौजूद हैं और इसके ठीक पीछे पुलिस लगी हुई है। वहां से आंसू गोले दागे जा रहे हैं कि यहाँ से कोई भी युवा उस पार ना जा सके। और आपको बता दूं कि आप उधर बस देख पा रहे होंगे, जो बस है वो पूरी तरह ट्रैफिक जाम में फंसी हुई है। पूरी गाड़ियां जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जाम में फंसी हुई है, कोई भी उस रास्ते से आगे नहीं जा पा रहा है। पूरी तरीके से सड़क बंद पड़ी हुई है और जो लगातार युवा है यहाँ पर भीड़ जो है वो बढ़ती नजर आएगी। आपको मैं दिखाना चाहूंगी पूरी तस्वीर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि युवाओं की जो भीड़ है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल पगार है। कहाँ से आए? महाराष्ट्र, औरंगाबाद। अच्छा, कब से आए? कल से इधर ही है। तो आप आगे नहीं गए? हम गए थे, आगे ही गए थे, लेकिन उधर पुलिस ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई, ज्यादा गोला बारूद फेंक रही है। हाँ, तो मतलब बोलो अभी आप गए थे? हाँ, उधर से जंतर मंतर से आए अभी। तो आप आगे क्या करेंगे? अभी इधर ही है, जब तक इस्तीफा नहीं मिलता है तब तक इधर ही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनय। कहाँ से आए? उत्तर प्रदेश, यूपी बुलंदशहर से। अच्छा, आप गए थे आगे? मैं आगे गया था जहाँ से अभिजीत दीप्ति को डिटेन किया है और क्या बोलते हैं उनको, प्रकाश राज जी को डिटेन किया है, बाकी और भी साथी हैं उनको डिटेन किया, लाठी चार्ज किया, लड़कियों के सर फट गए, बच्चों के सर फट गए, वहां से लाठी चार्ज कर करके वहाँ हमारे भी लाठियां लगी, ऐसी बात नहीं है। घायल है, 2-3 लड़कियां घायल है, बच्चों के हाथ में भी चोट है, पैर में भी चोट है, सर में भी फटे हुए हैं, बच्चे को भी छोटे छोटे बच्चों को मारा है, लड़कियों को मारा है, भाई जी। जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने बर्बरता के साथ लाठीचार्ज किया, हम कोई यहाँ पे किसी के मर्डर और हत्या करने नहीं आए थे। हम जैसे नौजवान जो अपने भविष्य की रक्षा के लिए और भविष्य की जो हमारी मांगे तो उसको पूरा करने के लिए हम सरकार के सामने अपनी बात को रखने के लिए आए थे। लेकिन सरकार इतने उसके पास टाइम है कि अपनी पूरी दिल्ली की पुलिस लगा करके नौजवानों के ऊपर लाठीचार्ज करा सकती है, आंसू गैस की गोले छुड़वा सकती है, नौजवानों को सर फोड़ा जा सकता है, उनके पैर तोड़े जा सकते हैं। लेकिन सरकार के पास इतनी टाइम नहीं है कि वो आ करके कम से कम हमारी आवाजों को सुन तो सके। आखिर में जब तक हमारी आवाज को सुनेगी नहीं तो उसको हकीकत दर्द का पता कैसे होगा कि इनका दर्द। एक कहावत है कि दर्द से हद से गुजारे सभी जाएंगे, तैरे या डूबे किनारे सभी जाएंगे। कोई कितनी भी ऊंचे बुलंदियों पर क्यों ना चला जाए, लेकिन आसमान से उतारे सभी जाएंगे। इस सरकार इस भ्रम में न रहे कि आज हमारी सत्ता देश और प्रदेश में है और कई प्रदेश हम उनकी सरकार है, तो ये घमंड में है कि हम नौजवानों की आवाज को सुनने के लिए नहीं आएंगे। ये नौजवान भारत के हैं जिन्होंने देश की आजादी से लेकर के आज तक उन्होंने कई ऐसे क्रांति में अपने जीवन और जिंदगी को कुर्बान करने का काम किया है। ये सरकार को मैं बताना चाहता हूं कि यदि समय रहते हम जैसे नौजवानों की यदि आवाज वो नहीं सुनती है, हमें यदि न्याय नहीं मिलता है, तो आज जो हमारे कई लाखों की तादाद में जंतर मंतर से लेकर के संसद भवन वहां से निकालने का काम किए हैं, आने वाले समय में पूरा दिल्ली और पूरा संसद भवन घेराव होगा। ये सरकार को हमारी बात को सुनना पड़ेगा। एक चीज और बता देना चाहता हूँ, 1984 में जिस समय इसी हमारे जो सोनम जी थे, सोनम जी के फादर्स भी लद्दाख के जो हमारे कुछ ऐसे कास्ट के लोग जो आदिवासी थे उनको जो है एससी में शामिल, एसटी में नहीं किया गया था, अनुसूचित जनजाति में। उन्होंने उस समय अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए, जबकि वो कांग्रेस के नेता थे और जम्मू कश्मीर में उसमें मंत्री भी, कैबिनेट के मंत्री थे, लेकिन उस समय भूख हड़ताल उन्होंने शांतिपूर्वक रखा था। उस समय की सरकार इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी की जैसे ही पता लगता है कि सोनम जी जो थे वांगया जी जो धरना रखे हैं भूख हड़ताल, वो तत्काल वहां पे पहुंचती हैं, उनकी बातों को सुनती हैं और उनको जूस पिला करके भूख हड़ताल करवाने का काम। ऐसी सरकार की जरूरत है। ऐसी सरकार तानाशाह हिटलर की जरूरत नहीं है जो सोनम जी की बात सुनने के लिए घटनास्थल पे जाती नहीं है उनको, बल्कि पुलिस की जबरदस्ती अपने जो उनकी पुलिस है जो तानाशाह की रवैया अपना ली है, वो जबरदस्ती ले जा करके उनको हॉस्पिटल में फेंकने का काम करती है। तो ये मोदी सरकार और धर्मेंद्र प्रधान जी को भी चेतावनी
भी दूंगा। यदि नौजवानों के अगर आवाज नहीं सुने तो इस बार तो हम संसद भवन के लिए आए थे, अगली बार हम धर्मेंद्र प्रधान जी के आवाज को घेराव करने का काम करेंगे। ये मैं पूरे गर्व के साथ कह रहा हूँ। मैडम एक बात रखना चाहूंगा, जो भी सरकार है, अभी हमारी सरकार, हमारी यूथ एकदम आक्रोश में आ चुकी है। ये सिर्फ दिल्ली में नहीं, ऑल ओवर स्टेट में प्रोटेस्ट हमारा चल रहा है। और अगर ये आंखों में अगर पर्दा लगा रखे, इसने लाल चश्मा पहन रखा है ना, इसको व्हाइट चश्मा पहनना पड़ेगा, क्योंकि हमारी यूथ जाग चुकी है। 100 बातों की एक बात मैडम, ये तानाशाह सरकार है, इसको इसके मन में ये वहम है कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है, जबकि इसको ये भी पता है कि पीछे ऐसा हुआ है, कई यूथ हमारे शहीद हुए हैं और उसके पीछे हमारे को आजादी मिली है। पहले हम अंग्रेजों से लड़े तो हमारे को आजादी मिली है, फ्री में नहीं मिली है, हमारे ही लोग शहीद हुए, हमारे जवान शहीद हुए। आज इसको समझ में नहीं आ रहा है, ये इसके दिमाग में पर्दा बैठ गया है। बस अपनी बातों की विराम देते हैं। थैंक यू। जी मैं उत्तर प्रदेश शाहजहाँपुर से। जी मैं कल से आया हूँ। जी आगे जा रहा हूँ तो वो लाठीचार्ज कर रहे हैं। जी 2 लोग हमारे साथ में थे, तो हुए में वो चले गए घर। अब आप आगे क्या करने वाले हैं? अभी तो मैं यही अपने साथियों के साथ रुका हुआ हूँ, जब तक जो है हमारे साथी यहाँ रहेंगे तब तक मैं रहूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तमाम युवाओं में आक्रोश है और ये जो प्रोटेस्ट है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये जो युवा है, यहाँ पर हजारों की संख्या में युवा उमड़े पड़े हैं और ऐसे ही आपको सीपी से लेकर जंतर मंतर, इंडिया गेट तक पूरी तरह से चारों तरफ से युवाओं का जो घेराव है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वही जो पुलिस है वो उधर से आंसू गोले भी लगातार दाग रही है, साथ ही साथ लाठी चार्ज भी कर रही है। जिस तरीके से मैंने अभी आपको दिखाया, तो शिकाओं ने बताया कि उन पर लाठी चार्ज किया, जिससे उनको चोट भी लगी हुई है। फिलहाल हम आपको यहाँ से आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए डायनामाइट न्यूज के साथ। मैं शाम को आ गया था यहाँ पे। आप जंतर मंतर पे गए नहीं, यहाँ पे तो लाठी चार्ज करते हैं, हर बार बताते हैं। आपने देखा लाठी चार्ज? हाँ, अच्छा, तो कुछ घायल हुए हैं? घायल नहीं, पुलिस वाले ने कहो कि डंडे लेके भगे लड़कों ने। आगे नहीं जाने, आगे नहीं जाने दे रहे। आप संसद भवन से देख लो। नहीं गए मैम, जाने नहीं दे रहे, कहाँ जाएंगे? ये लड़के देखो कितने चारों तरफ से इन लोगों ने बंद करके रखा, इस साइड भी करके रखा, इस साइड बैरिकेडिंग करके रखी है। टीयर गैसेस भी वहाँ पे छोड़ रहे हैं हम लोगों को, वहाँ पे मतलब पीसफुली यहाँ पे बैरिकेडिंग के पीछे भी खड़े नहीं होने दे रहे। पूरी तरीके से इन लोगों की दादागिरी चल रही है, चारों तरफ से इन लोगों ने बंद करके रखा हुआ है। तो अभी अब आगे क्या करेंगे? आगे यही कॉल रहेगी कि जब तक जो कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमारे लिए वो आश्वासन नहीं आ जाता, तब तक हम लोग इसी तरह के पूरी तरीके से सड़क पर रहेंगे और जब तक हमारी बात गवर्नमेंट से नहीं होगी तब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। मैं प्रयागराज जनपद से बिलोंग करता हूँ। मैं सत्य प्रकाश खटी फरार संघ के राष्ट्रीय सचिव हूँ। देखिए, यहाँ जिस तरीके से दिल्ली पुलिस और ये जो मोदी की सरकार है, उन्होंने नौजवानों और युवाओं के साथ, जिन्होंने अपने भविष्य के लिए भगवधिकार हुजूर की लड़ाई को लड़ रहा था, जो शांतिपूर्वक धरना कर रहा था, अपनी मांगे पूरी न करके आया था, लेकिन ये निर्दयी और एक कठोरतम जो सरकार है मोदी की सरकार, ये कहीं न कहीं युवाओं की बात सुनने से इनकार कर रही है और यहाँ तक इनकारी नहीं, ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है कि मानो मैं सबसे बड़ा अपराधी हूँ, यहाँ तक अपराधी छोड़िए, मानिए कि हम देश के नागरिक है ही नहीं, हमारी स्वतंत्रता है ही नहीं है। अरे हम नौजवान हैं, हम मजदूर के लड़के हैं, हमारे माँ बाप 2 जून को रोटी की व्यवस्था करके कमर तोड़ मेहनत करते हैं और जब कमर तोड़ मेहनत करके हमें शिक्षा देते हैं तो कहीं न कहीं उनकी उम्मीद हमारे ऊपर इसलिए टिकी हुई होती है कि कल बच्चा पढ़ करके भविष्य में नौकरी करेगा और जब नौकरी करेगा तो कहीं न कहीं मेरे जीवन के लिए एक बेहतर सपना होगा। लेकिन मैडम आपको एक चीज बता दें, ये मोदी सरकार बिल्कुल नौजवानों के हक व अधिकार देना नहीं चाहती है। ये गैस आलू को जो गोले छोड़ रही है, ये बर्बरता मेरे साथ किया जा रहा है। हमारे आवाज, हमारे हुकूम, हमारे नौजवानों को जैसे भावुक हो रहे हैं, उम्मीद लेके वो आए हैं अलग अलग राज्यों से। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, कैमरा पर्सन से चाहूंगी कि पूरी तस्वीर दिखाएं। जो युवा हैं ये एक उम्मीद लेके बैठे हैं यहाँ पर और आगे नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आंसू की गोले लगातार दागे जा रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि लाठी चार्ज भी किया गया है, कुछ युवा घायल है। देख सकते हैं वहाँ से कुछ युवा भाग रहे थे चीजें, लेकिन कुछ युवा कह रहे कि भागना नहीं है। हम स्कूल से आए थे, स्कूल के छात्र थे, वो में एक बच्चे को पुलिस वाले ने मार के हाथ में वो कर दिया, पट्टी बांधी है, उसमें बहुत तगड़ा मारा पुलिस वाले ने। ये गलत है, बच्चे के साथ कर रही है।
मैं थिएटर करता हूँ दिल्ली थिएटर में। हिंदी बेल्ट से हूँ मैं बिहार से हूँ। हम लोग थिएटर करते हैं, ये हमारी टीम है, तो हम उसी के लिए आए। नहीं, वो पीछे से जंतर मंतर के पास ही पहले उन लोगों ने आंसू के गोले छोड़े, उसके बाद डंडे चलाने शुरू कर दिए, फिर धीरे धीरे वो आंसू के गोले एक्सेस कर दिए उन्होंने। एक बार में 20-25 साथ में छोड़ने लगे, हटना पड़ा था, बैठे हुए। वो पीछे आप देख सकते हैं, वो जो आंसू की गोली में वहां दाबी जा रहे हैं और सीधे जो युवा है वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। आप सुने ही हम आपको कल पर दिखा रहा है, देखते रहेंगे, आपको इस बार दिखाते रहेंगे। देख सकते हैं तमाम युवा है किस तरीके से आपका प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गाने का नाम नहीं ले रहे।